ओम सूर्याय नमः। ओम पितृदेवताभ्यो नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे वास्तु ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपको ग्रहण से संबंधित जानकारी दे रहा हूँ। 14 अक्टूबर को पितृ अमावस्या है, जिसे सर्व पितृ अमावस्या कहा जाता है। उस दिन पितृ विदा होंगे और उसी दिन पड़ रहा है सूर्य ग्रहण, साल का दूसरा सूर्य ग्रहण। पहला सूर्य ग्रहण पड़ चुका है, यह साल का दूसरा और अंतिम सूर्य ग्रहण रहेगा। सूर्य ग्रहण में किन किन बातों का ध्यान रखना है, कब सूर्य ग्रहण प्रारंभ होगा, कहाँ कहाँ पर दिखाई देगा, यह संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगी। जो भी चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में बेल आइकन बटन को दबाएं हर वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए। अक्टूबर महीने की शुरुआत हो चुकी है। इस महीने सूर्य और चंद्र ग्रहण लगने जा रहे हैं। साल का दूसरा सूर्य ग्रहण 14 अक्टूबर शनिवार को लगेगा। वही 29 अक्टूबर दिन रविवार को चंद्र ग्रहण भी लगने वाला है। अक्टूबर के महीने बेहद ही खास माना जा रहा है, क्योंकि इस महीने साल का आखिरी सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। साल का दूसरा और आखिरी सूर्य ग्रहण 14 अक्टूबर दिन शनिवार को अश्विनी अमावस्या के दिन कन्या राशि और चित्रा नक्षत्र में लगेगा। इस दिन सर्वपितृ अमावस्या भी है। ज्योतिष शास्त्र में सूर्य ग्रहण को महत्वपूर्ण खगोलीय घटना में गिना जाता है। इसे आध्यात्मिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण माना जाता है। इस बार लगने वाला सूर्य ग्रहण वलयाकार होगा। यह ग्रहण 14 अक्टूबर को रात 8:34 से शुरू होगा और रात 2:25 पर समाप्त होगा। यह ग्रहण बहुत बड़ा ग्रहण रहने वाला है। दोस्तों, जब भी सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण पड़ते हैं तो गर्भवती महिलाओं को विशेष ध्यान रखना होता है। इस ग्रहण पर कई राशियां हैं जो बेहद ही भाग्यशाली रहने वाली हैं। जब भी सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण पड़ता है तो उसका प्रभाव सबसे ज़्यादा गर्भवती महिला पर पड़ता है, यानी बच्चे पर उसका प्रभाव पड़ता है। तो गर्भवती महिलाओं को 5 बातों का ध्यान रखना चाहिए जब भी सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण पड़े। सूर्य ग्रहण शुरू होने से लेकर के समाप्ति तक महिलाओं को सोना नहीं चाहिए। सूर्य ग्रहण जब पड़ रहा हो तो महिलाओं को चाकू छुरी का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करना चाहिए, यानी फल सब्जी आदि नहीं काटने चाहिए, सिलाई नहीं करनी चाहिए। सूर्य ग्रहण के समय गर्भवती महिलाओं को खाना नहीं खाना चाहिए। सूर्य ग्रहण के समय गर्भवती महिलाओं को भगवान के नाम का उच्चारण करते रहना चाहिए और साथ ही विशेष रूप से ध्यान रखना है, सूर्य ग्रहण के समय वस्त्र आदि भी ना धोएं। इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना है। बाल नाखून आदि भी नहीं काटने हैं। सूर्य ग्रहण के समय बाजार से गेरू मिल जाता है, गेरू ला करके जरूर लगाना चाहिए। इसका विशेष महत्व होता है। अगर पेट पर गर्भवती महिला गेरू लगा लेती है तो उस पर ग्रहण का प्रभाव नहीं होता। सूर्य ग्रहण के समय माता लक्ष्मी की पूजा का बड़ा महत्व होता है। जो व्यक्ति सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण की रात को माता लक्ष्मी के सामने दीपक जला करके धन प्राप्ति के लिए प्रार्थना करते हैं, श्री महालक्ष्मी नमः मंत्र का जाप करते हैं और माता के सामने पीली कौड़ी, गोमती चक्र, कमलगट्टा, ये सभी चीज़ें रख करके अगर दीपक जला के मंत्र जाप करते हैं तो मंत्र सिद्ध हो जाता है। वो चीज़ें बहुत जल्दी सिद्ध हो जाती हैं और घर में सदा ही धन भरा रहता है। सूर्य ग्रहण की रात को कई राशियां हैं जो बेहद ही भाग्यशाली रहने वाली हैं। सबसे पहली है मेष राशि, जो बहुत ही अच्छी रहने वाली है। दोस्तों, दूसरी है वृषभ राशि। वृषभ राशि के लिए ग्रहण बेहद ही शुभ रहने वाला है। उसके बाद में सिंह राशि, तुला राशि, ये राशियां बहुत ही लाभांतक रहने वाली हैं। धन प्राप्ति के बहुत ही अच्छे योग बनेंगे। आने वाला समय आपके लिए बहुत ही शुभ रहने वाला है। अगली जो राशि है वह है धनु राशि, कुंभ राशि, ये राशियां बेहद ही भाग्यशाली रहेंगी। दोस्तों, यह ग्रहण 14 अक्टूबर को रात को 8:34 से प्रारंभ होगा, जो कि 2:25 पर रहेगा। यह ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, इसलिए इस ग्रहण का सूतक काल मान्य नहीं होगा। यह ग्रहण कन्या राशि और चित्रा नक्षत्र में होगा, लेकिन इस सूर्य ग्रहण का प्रभाव चक्र की सभी 12 राशियों पर पड़ने वाला है। साल का दूसरा सूर्य ग्रहण दक्षिण अमेरिका के क्षेत्रों को छोड़कर के उत्तरी अमेरिका, कनाडा, ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड, ग्वाटेमाला, मैक्सिको, अर्जेंटीना, कोलंबिया, क्यूबा, बारबाडोस, पेरू, उरुग्वे,
एंटीगुआ, वेनेजुएला, जमैका, हैती, पराग्वे, ब्राज़ील, डोमिनिका, बहामास आदि जगहों पर यह ग्रहण पूर्ण रूप से दिखाई देगा। इन जगहों पर यह ग्रहण दिखाई देगा, वहाँ पर विचार इसका बहुत ज़्यादा रहने वाला है। सूर्य ग्रहण लगने से 12 घंटे पहले सूतक काल लग जाता है। सूतक काल में पूजा पाठ की मनाही होती है। इस अवधि में भगवान की मूर्तियों को स्पर्श नहीं करना चाहिए। लेकिन सूतक काल केवल तभी मान्य होता है जब सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई हो, दृश्यमान हो। साल का दूसरा सूर्य ग्रहण भारत में नहीं दिखाई देगा, इसलिए इसका सूतक काल भी मान्य नहीं होगा। विज्ञान के अनुसार सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा के आने से सूर्य ग्रहण लगता है। जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आता है तो पृथ्वी से सूर्य का प्रकाश वाला भाग दिखाई नहीं देगा और उस समय पृथ्वी पर सूर्य ग्रहण का प्रकाश न पड़कर चंद्रमा की परछाई पड़ने लगती है। इसी स्थिति को सूर्य ग्रहण कहा जाता है। राहु और केतु को 9 ग्रहों में छाया ग्रह का स्थान मिला है। इस घटना के बाद से राहु और केतु हर साल चंद्रमा और सूर्य का ग्रास करने आते हैं, क्योंकि इन दोनों ने ही अमृतपान के समय उस राक्षस का भेद उजागर किया था। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार राहु और केतु के कारण ही सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण लगता है। सूर्य ग्रहण अमावस्या के दिन और चंद्र ग्रहण पूर्णमासी के दिन लगता है। जिस समय भगवान ने देवताओं को अमृत बांटा था, जिस समय समुद्र मंथन हुआ था तो देवता और राक्षसों में युद्ध होने लगा था, उस समय भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया था। तो देवताओं को वह अमृत पिला रहे थे और राक्षसों को मदिरापान। उसी समय राहु समझ गया और राहु ने छुप करके देवता का वेश धारण करके देवताओं के बीच में आकर के बैठ गया। उसने भगवान विष्णु के हाथ से अमृत पान कर लिया। जब यह बातें सूर्य और चंद्रदेव को पता चली तो उन्होंने भगवान विष्णु से कहा कि प्रभु आपके साथ धोखा हुआ है, यह राहु ने धोखे से अमृत पान कर लिया है। लेकिन तब तक वह अमृत पान कर चुका था, इसलिए भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से राहु के सर को धड़ से अलग कर दिया, तो धड़ था वो केतु बन गया और सिर राहु बन गया। उसी समय से राहु सूर्य और चंद्र को ग्रसित करते हैं, सूर्य और चंद्र ग्रहण लगता है। जिस समय हनुमान जी ने सूर्य देव को मुख में रखा था उस समय भी ग्रहण था, लेकिन हनुमान जी ने राहु केतु को बुरी तरह से मारा था। दोस्तों, यह ग्रहण बहुत बड़ा ग्रहण रहने वाला है, लेकिन इसका प्रभाव भारत के अंदर नहीं रहने वाला। तो भारत के अंदर इसका कोई ऐसा विचार नहीं रहेगा। जब ग्रहण पड़ता है तो उस समय विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है, लेकिन जब ग्रहण जिस जगह पर ना हो तो वहाँ पर विचार भी नहीं होता। लेकिन गर्भवती महिलाओं को फिर भी ध्यान रखना होगा। इस दिन पितृ अमावस्या भी है, तो पितरों को विदा भी करना है, क्योंकि ग्रहण तो रात में रहेगा, तो दिन में आप अमावस्या का कार्य पूरा करें। इस दिन पितरों को विदा किया जाता है। एक लोटे में जल रखें, उसमें आप पुष्प डालें और पितरों के स्थान से लेकर के अपने दरवाजे के मेन दरवाजे के बाहर तक जल डालते जाएं, यानी पितरों को जलपान कराते हुए विदा करना चाहिए। पितृ प्रसन्न होकर के मनवांछित फल प्रदान करते हैं। अमावस्या के दिन धूमधाम से दान पुण्य करना चाहिए और पितरों का पूजन करना चाहिए। इस दिन पितृ प्रसन्न होते हैं और मनवांछित फल दे करके जाते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को पितरों की पूजा अवश्य करनी चाहिए। धन बढ़ता है, सुख समृद्धि बढ़ती है, जीवन में आ रहे सारे कष्ट और परेशानियां दूर हो जाती हैं। जो व्यक्ति अमावस्या के दिन पितरों का पूजन करते हैं उनके घर में कभी भी किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आती, उनका घर सदा ही धन से भरा रहता है। प्रत्येक व्यक्ति को अमावस्या के दिन पितरों का पूजन जरूर करना चाहिए। मुझे उम्मीद है आपको ये जानकारी बहुत ही अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में बेल आइकन बटन को दबाएं हर वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए। और साथ ही सूर्य ग्रहण की इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। आप